नीट परीक्षा और मौजूदा पेपर लीक मुद्दे पर बहस की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज संसद में खूब हंगामा किया और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। दरअसल आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट का मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया है। हालांकि मामला शांत होता ना देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें संसद में नीट परीक्षा और पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई और ये एक गंभीर चिंता का विषय है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वो सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वे हकदार हैं। Also the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate, we want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Thank you. वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया और लोकसभा चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस 3 चुनावों के बाद भी 3 अंकों पर नहीं पहुंच पाई है, फिर भी इतनी खुश है। इसके पीछे वही मानसिकता है जिसमें फेल होने वाला बच्चा अगर 3rd डिवीजन से भी पास हो जाता है तो वह बहुत खुश होता है। सुधांशु त्रिवेदी ने पेपर लीक मामले पर भी विपक्ष पर पलटवार किया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो 3rd अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो 1st डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर 3rd डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी। 1st डिवीजन एक रोमन में, 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो 3rd डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक 1st डिवीजन पास हुआ। 1st डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था,
तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। विपक्षी दल सरकार से पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सरकार दोषियों पर कार्रवाई की। सरकार का कहना है कि वे तब तक जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती। वहीं इस मामले में सीबीआई के रडार पर बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में सालभर गिरोह के 33 आरोपी हैं। वहीं जांच एजेंसी ने पटना, बिहार से मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मुद्दा भी केवल राजनीतिक आरोप और प्रतिरोध के बीच ही ना उलझ कर रह जाए। उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा और युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेलने वाले भी जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद।